नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को 15 अप्रैल 2021 को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के विकास की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा का उद्घाटन करने के लिए हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया। श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। प्रदेश के 50 वर्षों की विकासात्मक यात्रा को प्रदर्शित करती रथ यात्रा के साथ साथ 15 अप्रैल को मंडी जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वर्तमान प्रदेश सरकार की पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों से भी लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए विशेष रूप से अटल टनल रोहतांग जैसे तोहफे देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से 1796 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 111 मेगावाट की सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना के लोकार्पण के अलावा 210 मेगावाट के लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना की आधारशिलाएं रखने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक में भाग लिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 259 सदस्यों के साथ एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसमें राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विपक्षी नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल किया गया है। समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री राजनाथ सिंह को जिला कांगड़ा के योल छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लंबे समय से लंबित मांग के बारे में अवगत करवाया और योल छावनी के कुछ क्षेत्र की अधिसूचना वापस लेने का आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से नाहन के निकट बनोग से धरक्यारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के निर्माण के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का 300 मीटर का क्षेत्र रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस कारण सड़क का निर्माण कार्य रुका हुआ है। राज्य सरकार लंबे समय से अनापत्ति प्रमाण पत्र का आग्रह कर रही है। श्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि दोनों मामले उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हल कर लिए जाएंगे। ये बैठक उनकी अध्यक्षता में अगले 15 दिनों के भीतर आयोजित होगी। इसमें रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। उन्होंने राज्य सरकार को सभी विकासात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्रीमती निर्मला सीतारमण से जिला मंडी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा जिला में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार तथा नागरिक सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए 1420 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीमित रेल सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां हवाई संपर्क सुविधा होना अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश में आजीविका व आय के साधन बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा है और वित्त आयोग ने अपने माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के विश्लेषण में प्रदेश के राजकोषीय उपायों और सरकार द्वारा की जा रही विकासात्मक गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश के लिए 1420 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह राशि प्रदेश के अपार पर्यटन क्षमता वाले दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन गंतव्य के विकास, जिला में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार के अलावा नागरिक सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए व्यय किए जाएंगे। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रदेश की समस्त महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। नारी शक्ति अपने अदम्य साहस तथा अथक परिश्रम से विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। यह सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है
कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। हमारी सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। मेरा सभी से आग्रह है कि परिवार व समाज में ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें महिलाओं के प्रति आदर व सम्मान बढ़े और वे समाज में अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में प्रस्तुत बजट में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए शगुन योजना आरंभ करने का प्रावधान किया है। पेश है एक रिपोर्ट। स्त्रियों की अवस्था में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं। किसी पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना नितांत असंभव है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटियों को प्रोत्साहन देने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल सरकार ने वर्ष 2021-22 के आम बजट में शगुन योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की बेटियों के लिए सरकार शादी के मौके पर 31,000 रुपए की मदद देगी। इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि में पले बड़े जयराम ठाकुर गांव और गरीबों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। गरीब परिवारों के माता पिता अपने बेटियों की शादी चिंता मुक्त होकर कर सकें, इसके लिए जयराम ठाकुर ने बजट में गरीब परिवारों को राहत देने की पहल की है। राज्य में बेटियों को बराबरी का दर्जा और सम्मान दिलाने के लिए सरकार कई योजनाएं एवं जागरूकता अभियान चला रही है। इससे राज्य में महिलाओं का अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर सुधरकर 972 पर पहुंच गया है। राज्य में बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत इस समय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 2 लड़कियों तक 12,000 रुपए की पोस्ट बर्थ ग्रांट दी जा रही है। साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलती है। बजट में इन सहायताओं को एकीकृत करने की घोषणा की गई है। अब 21,000 रुपए की पोस्ट बर्थ ग्रांट फिक्स डिपॉजिट के रूप में बेटी के जन्म पर ही दे दी जाएगी। यह योजना बेटियों को स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 296 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 82 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 211 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 11,31,457 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,72,068 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 59,138 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,580 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 558 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।